अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रेडिंग की लर्निंग सीरीज की पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरह से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, किस मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपने यूज करने हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एंट्री एंड एग्जिट मॉडल आपका क्या होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी न्यू यूजर को, जो समझ में न्यू यूजर मार्केट में आता है, उसका जो सबसे पहले क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि मैंने एंटर या एग्जिट किस तरह से होना है, या मैंने बाय या सेल किस तरह से करना है। क्योंकि उसको सामने दो बटन नजर आ रहे थे और वो कहता है कि मैंने इनको प्रेस किस तरह से करना है, क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या पैटर्न मुझे नजर आ रहा हो तो मैंने एंट्री लेनी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी नए यूजर के लिए वो ये है कि एंट्री एंड एग्जिट मॉडल आपने पहले सेट कर लेना है कि मैंने इस तरीके से एंटर होना है एंड इस तरीके से एग्जिट होना है। जब तक आपके पास एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होगा एंट्री एंड एग्जिट का, आप कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि सबसे बड़ा जो बैरियर आपको इसके बगैर आएगा, एंट्री एंड एग्जिट मॉडल के बगैर, वो आएगा इमोशनल कंट्रोल। आप इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। आप बगैर सेटअप के ट्रेड करेंगे क्योंकि आपके पास सेटअप है ही नहीं। आप करेंगे क्या? रैंडमली बाइंग सेलिंग करेंगे, बाय करेंगे, मार्केट ऊपर चली गई तो ठीक, नीचे चली गई, जब भी लॉस हो गया आप क्या करेंगे? आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाएंगे। लॉसेस की प्रॉफिट की सूरत में तो आदमी ठीक चलता रहता है, जैसे ही लॉस होता जाता है बंदा क्या करना शुरू कर देता है कि आप ट्रेड पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। एक ट्रेड क्लोज होगी, आप नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर लॉस होगा, आप नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे एंड आप अगेंस्ट द ट्रेंड, और बहुत सारी गलतियां आप मल्टीपल करते जाएंगे जब तक आपके पास एक फिक्स सेटअप नहीं होगा। सेकंडली जो आपको इशू आता है वो ये आता है प्रॉफिट टेकिंग एंड स्टॉप लॉस के बारे में। जो इशू आपको सबसे पहले जो इशू आता है वो ये था कि आप या तो बहुत अर्ली कट कर देंगे। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि जैसे ही ट्रेडिंग में एंटर होते हैं, बाय या सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसी मार्केट थोड़ी सी मूव करती है प्रॉफिट में जाएगी, आप क्या करेंगे? प्रॉफिट फौरन से कट कर देंगे। एक अदर ट्रेड में अगर आप अर्ली ट्रेड में प्रॉफिट कट करेंगे और आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो डायरेक्शन में तो ज्यादा गई है, नेक्स्ट ट्रेड में आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे, आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रॉफिट जो एक ही ट्रेड में कैप्चर कर लो, आप प्रॉफिट ले ही गई क्योंकि आपके पास फिक्स सेटअप नहीं है। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इशू मेनली नए ट्रेडर्स को आता है, वो स्ट्रेटजी का है कि जब आपके पास सेटअप नहीं है, आप स्ट्रेटजी से स्ट्रेटजी पे शिफ्ट होते रहेंगे। आपके पास एक फिक्स सेटअप नहीं है, आप क्या करेंगे? एक दिन आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, दूसरे दिन आप कोई और इंडिकेटर यूज कर रहे होंगे, थर्ड टाइम आप कोई पैटर्न यूज कर रहे होंगे, फोर्थ टाइम कोई आपको जो कोई चीज आपको बताएगा ऑनलाइन, आप उसको इस्तेमाल करने लग पड़ेंगे। आपको नहीं पता होगा कि ये चीज इसका एंड रिजल्ट क्या है, क्योंकि आपको ना तो बैक टेस्टिंग का पता है, न ही आपको उसके विन रेट का पता है, न ही आपको पता है कि इस सिस्टम का एंड रिजल्ट आपको क्या मिलना है। अब पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी या पॉजिटिव विन रेट, इन चीजों का नॉर्मली नए लोगों को पता ही नहीं होता। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक नए यूजर हैं, आप क्या करें? मुख्तलिफ एग्जिट एंड एंट्री मॉडल्स को ऑनलाइन यूट्यूब पर देखें, उनको बैक टेस्ट करें। अब बैक टेस्टिंग का क्या तरीका है मैं आइंदा आने वाली एक वीडियो में डिटेल एक आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा किस तरह से बैक टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स किस तरह से जनरेट होते हैं और किस तरह से आप उसमें से डिसाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ एंट्री मॉडल्स को टेस्ट करने के बाद, बैक टेस्ट करने के बाद, कि कौन सा एंट्री मॉडल मैंने यूज करना है, कौन सा एग्जिट मॉडल मैंने यूज करना है, आया मैंने एक फिक्स्ड एंट्री एंड एग्जिट के साथ जाना है, वेरिएबल के साथ जाना है, मल्टीपल और चीजें हैं इसमें, जो पॉजिटिव रेशियोज हैं वो है, नेगेटिव रेशियोज हैं, ब्रेक इवन रेशियोज हैं, ये सारी चीजें हैं जो आइंदा आने वाली एक वीडियो में मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकते हैं। जो चीज भी आपको सूटेबल लगे आपने पहले जाके चेक करना है, उसको चार्ट्स पर बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद आपको पता होगा कि ये स्ट्रेटजी कितना विन रेट जनरेट करती है। जब आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैथमेटिकली पॉजिटिव है, अच्छा विन रेट जनरेट कर रही है, ये चीजें थोड़ी आपके लिए टेक्निकल टर्म्स होंगी, लेकिन आइंदा आने वाली वीडियो में ये चीजें आपके लिए मजीद आसान हो जाएंगी। लेकिन मेन चीज जो है वो ये है कि आप कोई भी नया बंदा आता है, चाहे वो आज शुरू कर रहा है, चाहे उसको ट्रेडिंग करते हुए 3 साल 4 साल हो चुके हैं, मैं आज भी आपको ये सजेस्ट करूंगा और आपको 4 साल बाद 5 साल बाद भी आपको ये समझ आ जाएगी। अगर आप शुरू में ही एंट्री एंड एग्जिट मॉडल आप फिक्स कर लेते तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते थे, आप लॉसेस को ज्यादा बचा सकते। तो जब तक आप सिंपली किसी एक सेटअप पर आकर खड़े नहीं होते कि मैंने अब इसी सेटअप को यूज करना है, अब इसके अलावा मैंने किसी दूसरी सेटअप को ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करना, तब तक आप न इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, न ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, न ही कंसिस्टेंसी आपके रिजल्ट्स में आ सकती है। आपके रिजल्ट्स जब तक आपकी स्ट्रेटजीज वेरिएबल रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, आपके रिजल्ट्स भी इसी तरह से चेंज होते रहेंगे। कोई फिक्स रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे, आपको पता नहीं होगा कि आप प्रॉफिटेबल हैं भी या नहीं, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आइंदा आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। मेनली आपका फोकस ये होना चाहिए आज के बाद से कि अगर मैं ट्रेडिंग की फील्ड में आता हूँ तो मेरा एंट्री एंड एग्जिट मॉडल ये है और मैंने इसके अलावा किसी चीज पर काम नहीं करना। आपने खुद से डिफाइन करना है और फिर उस पर आपने कारबंद रहना है, उसके अलावा उसको चेंज नहीं करना। तो ये चीजें आइंदा आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप खुद डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह से आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।